Hello guys, welcome back to my YouTube channel and in today's video we are going to talk about my experience on IELTS और मैंने कैसे सोचा था कि ये बहुत ही easy एग्ज़ाम होगा but मेरे लिए it became a nightmare. So it all started when I applied for this university और मुझे कंडीशनल लेटर आया था एंड देयर इट वाज मेंशन दैट आई हैव टू स्कोर 7 इन आइल्स एंड नो एलिमेंट शुड बी लेस देन 6.5 और राइटिंग में इट वाज मेंशन दैट आपको राइटिंग में तो 7 लाना, उससे कम नहीं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट दैट ठीक है, हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, आई नो आई एम गुड एट इंग्लिश एंड हो जाएगा. मैंने उस चीज़ का टेंशन लिया ही नहीं, ठीक है. एंड देन जब टाइम आया कि एक्चुअली मैंने सोचा कि येस नाउ आई शुड गिव द एग्ज़ाम और मैं क्लियर करके हटाती हूँ. एंड आई गेव दैट एग्ज़ाम एंड इट बिकेम अ नाइटमेयर फॉर मी बिकॉज बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इट ऑल अबाउट इट, माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या गलती की थी जो आपको नहीं करना चाहिए एट एनी कंडीशन. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब सोचा कि हाँ मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो आई स्टार्टेड वॉचिंग फ्यू वीडियोज़ और मैंने सोचा कि चलो वीडियोस कुछ देखते हैं तो आइडिया मिलेगा. ऑफ कोर्स दैट्स द फर्स्ट स्टेप एवरीवन डज. सो मैंने वीडियोस देखना शुरू किया और मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले. सच बताऊं तो यूट्यूब पे स्पेसिफिकली बहुत वीडियोस है आइल्स को लेके और इतने ज़्यादा, मतलब जितने आप वीडियोस देखोगे ना उतना दिमाग कंफ्यूज होता है. मैं सच बताऊं तो मैंने तो बहुत वीडियोस देखे थे और सारे वीडियोस में सब ने अलग अलग सजेशन दिया था कि ऐसे करिए, वैसे करिए, ये करिए, वो करिए एंड लिटरली मैं कंफ्यूज हो गई थी एक पॉइंट पे आके. बट द बेस्ट वीडियो मुझे लगा, जो मुझे सच में जिसने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया, आई थिंक दैट वाज आइल्स एडवांटेज, जिसका मैं पेज का यहाँ पे डाल दूँगी. सो येस दैट मतलब वो वीडियोज़ जो देते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है फॉर योर प्रिपरेशन. सो उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखा, देन आई थॉट कि मैं एग्ज़ाम दे दूँगी बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के, क्योंकि मुझे लगा नहीं, ज़रूरत नहीं लगा मुझे. सो देन वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको भी देना था तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि समरीन 7 लाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हाँ मतलब 7 बैंड लाना इज़ नॉट दैट ईजी. आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है 7 लाने के लिए. जैसे कि 6 बच्चे ले आते हैं बट 7 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आइल्स में. तो उसने बोला कि 7 ईजी नहीं है समरीन एंड आई थिंक हमें कोचिंग या ट्यूशन लेना चाहिए. तो मैं पहले जल्दी मतलब मैं अग्री नहीं कर रही थी बट लेटर ऑन मुझे भी लगा, आई फेल्ट कि हाँ ज़रूरी है और हमने एक कोचिंग लिया एंड दैट वॉज माई डाउनफॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गलत कोचिंग लेने से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैं सच बताऊँ तो. क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैंने जो कोचिंग लिया इट वॉज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे ऑनलाइन था वो और मुझे जाके नहीं करना था, ऑनलाइन लिया था मैंने. और मैंने एक्चुअली लीप स्कॉलर से लिया था एंड आई डोंट वांट टू मेंशन इट बट आई थॉट मुझे मेंशन करना चाहिए बिकॉज ठीक है मेरे साथ हुआ था वो चीज़ तो आई शुड. तो येस, सो मैंने लीप स्कॉलर से कोचिंग लिया, ट्यूशन लिया और ऐसा कुछ मतलब वो कोचिंग टाइप नहीं था, मतलब उसमें कोई टीचर्स नहीं उन्होंने दिया था कि हाँ वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. इट वाज जस्ट दैट उन्होंने मुझे बहुत सारे मॉक वीडियोस दिए थे, मॉक टेस्ट के वीडियोस और क्या था, तो उन्होंने मॉक टेस्ट वीडियोस दिया था मुझे. फिर सेक्शन वाइज भी उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए मुझे दिया था, जैसे कि रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सबका अलग अलग सेक्शंस दिया था और उसमें मैं जाके प्रैक्टिस कर सकती थी. तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी उन्होंने चीज़ें दी थी मुझे. बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि वो सब कुछ AI बेस्ड था. तो मैं जो भी करती थी प्रैक्टिस तो मुझे पता नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी. जैसे कि मैं राइटिंग दे रही हूँ, ठीक है, अब राइटिंग मैंने दिया, अब उसका रिज़ल्ट मुझे 2-3 दिन बाद मिलता था, ठीक है. अब 2-3 दिन बाद मुझे मिलता था तो मुझे ऐसे बहुत क्लैरिटी नहीं मिलता था कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से लिखती थी उसमें. ऐसा मुझे कोई ट्यूटर मिला नहीं था कि जो मुझे बता पाए कि हाँ आप यहाँ आपने गलती की है, यहाँ आपने गलती की, ऐसा कोई ट्यूटर था नहीं. तो मुझे खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ता था और जो भी उन्होंने आंसर्स बताते मतलब मुझे आता था 2-3 दिन बाद कि हाँ राइटिंग में आपके इतने स्कोर आए, वो किस चीज़ पे आए, क्या है,
उतना मुझे क्लैरिटी नहीं मिलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन स्पीकिंग पे भी इट वाज सेम कि हाँ हमें भी मतलब स्पीकिंग में हमें मतलब उन्होंने दिया था, टीचर्स दिए थे और हम उनके सामने 5-10 मिनट बोलते थे, तो वो मुझे हमें स्कोर देते थे कि स्पीकिंग में आपको इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, बट इट वॉजेंट हेल्पिंग मी अलॉट। मुझे उस टाइम लगा कि ठीक है, इट इज़ हेल्पिंग मी, बट ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे अच्छे से नहीं हो पा रहा था मेरा। बट मैंने दिए, काफ़ी मॉक टेस्ट भी मैंने दिए और मुझे मॉक टेस्ट में आ रहे थे 7, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइटिंग में तो मुझे ईज़िली 7 आ रहे थे, बट इट वॉज जस्ट कि मुझे श्योरिटी नहीं था कि मैं जो लिख रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। मतलब मुझे उस टाइम तो लग रहा था कि हाँ ये जो नंबर दे रहे हैं वो सही है, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद वो सही नहीं थे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड वन थिंग मोर दैट इन रीडिंग पार्ट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे। मतलब मैं रीड करती थी और मैं सच बता रही हूँ, मुझे आई डोंट नो हाउ मुझे समझ नहीं आते थे। आई डोंट नो, इट वॉजेंट दैट टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हाँ ठीक है, बट मैं पढ़ती थी और टाइम निकल जाता था। मुझे टाइम इश्यूज बहुत हुए हैं मतलब रीडिंग पार्ट में, क्योंकि मैं ऐसे सिम करना शुरू करती थी और टाइम निकल जाता था, मुझे समझ ही नहीं आता था सच बताऊँ तो रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ मुझे लगता था आइल्स का। और मैं प्रैक्टिस करती भी थी फिर भी नहीं हो पा रहा था मुझसे, मैं सच बताऊँ तो। बट एनी हाउ मैंने कैसे भी करके 1-2 बार 7 लाए रीडिंग के प्रैक्टिस में। एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो अब मैं आइल्स का टेस्ट देती हूँ विद इन अ वीक। मतलब मैंने 1 हफ्ते प्रैक्टिस किया होगा और फिर मैंने सोचा कि अब देती हूँ यार, क्या सर दर्द पालना है, दे के हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। और फिर जो हुआ वो देखा नहीं गया। आई वेंट टू गिव द टेस्ट ऑफ आइल्स एंड मुझे याद है अभी भी कि मैं गई थी देने, आई थिंक इट वॉज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड मेरा सेंटर था NSP दिल्ली में। एंड आई वेंट देयर और मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी। मेरा स्पीकिंग बहुत अच्छा गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने स्पीकिंग में फटफट बोल दिया। लिसनिंग भी मेरा अच्छा जा रहा था, बट लिसनिंग के लास्ट पार्ट में मैं पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्ट हो गई, किसी ने कुछ बुलाया या कुछ किया और मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैंने लिसनिंग का लास्ट पार्ट ख़राब कर दिया। एंड देन राइटिंग आया, राइटिंग भी मैंने किया, बट सेकेंड पार्ट में राइटिंग में जो टाइम का प्रॉब्लम होने लगा, जल्दी किया मैंने। एंड देन रीडिंग आया और रीडिंग का मुझे फिर से समझ ही नहीं आ रहा था कि रीडिंग में मैं क्या कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे। सो येस, तो मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे। फिर मेरा रिज़ल्ट आया, इट वाज लाइक 6 सब में 6 आए थे मुझे और 6.5 आया मुझे इसमें लिसनिंग में आई थिंक। तो आई वॉज लाइक, मैं क्या बताऊँ, बहुत अपसेट हो गई। मैं रोना धोना शुरू कर दिया मैंने, तो कॉल करके मम्मी पापा को दैट मुझे नहीं आए हैं ये वो। एंड दे वर लाइक हाउ इट्स पॉसिबल, यू आर गुड एट इट, देन हाउ कैन यू नॉट स्कोर इट। एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड ऑल्सो दैट हाउ आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस थिंग। एंड देन आई क्राइड द होल नाइट एंड मुझे लगा कि माई ड्रीम्स आर गोइंग टू शैटर्ड एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो बहुत कुछ आने लगा, बट देन माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी एंड टोल्ड मी गिव इट वन मोर टाइम, एक और बार दो एंड दिस टाइम यू विल क्लियर इट, वी आर श्योर। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज तुमने पहली बार दिया तो नहीं हो पाया होगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं दूसरी बार दूँ और फिर मैंने दूसरी बार दिया, अगेन प्रैक्टिस किया मैंने 10 दिन और फिर मैंने दिया। एंड फिर से मैं क्या बताऊँ, मैंने स्पीकिंग दिया, अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, बट द रीडिंग में इस बार मैंने और बेकार किया। मतलब रीडिंग में मैं बता रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था टाइम मैनेजमेंट का। मैं टाइम मैनेज कर ही नहीं पा रही थी। मतलब कि शुरू होता था और मैं पहले ही पैराग्राफ में होती थी कि आधा टाइम निकल जाता था, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा इशू हुआ। और मैं शायद ये मेरी प्रॉब्लम भी है बिकॉज बचपन से ही जब भी मैं एग्ज़ाम्स भी देती थी तो मुझे टाइम इशू होता था मैनेज करने में। तो
मतलब फिर से वही हुआ मेरा सेकेंड टाइम ऑल्सो। मतलब आई गॉट माई रिजल्ट एंड इट वॉज नॉट गुड। आई स्कोर्ड जस्ट 5.5 इन रीडिंग एंड आई वॉज सो अपसेट एंड बट इन लिसनिंग आई स्कोर्ड 8 एंड देन स्पीकिंग में अगेन इट वॉज 6.5 एंड राइटिंग में इट वॉज 6। सो बट मैं नहीं मतलब मेरे जो यूनिवर्सिटी था दे वर आस्किंग 7 ऑफ कोर्स, और मेरा उतना नहीं था, उतना क्या उससे भी ख़राब था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया था कि कहाँ क्या हुआ। सो येस आई फेल्ड इन IELTS again and it was like very heartbreaking for me. I was so upset. I started thinking where I lacked and मैं बताऊंगी कि फिर मैंने ऑल्टरनेटिव क्या देखा, आगे की ऑल्टरनेटिव क्या किया आगे की वीडियो में। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वेयर आई लैक्ड। मुझे ऐसा फील होता है कि क्या करना चाहिए आप सबको जहाँ जो आपको मेरे जैसे सर्कमस्टांसेस फेस करने की नौबत ना आए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स विच आई फेल्ट कि मैंने गलती की है जहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैंने जो ट्यूशन लिया था मुझे लगता है वो सही नहीं था कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज़ में और उस पर से मैंने ऐसा ट्यूशन ले लिया है जहाँ मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ऑफलाइन ट्राई करो। अगर आपकी भी कंडीशन मेरी जैसी है और आपको लग रहा है कि आप नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो आप ऑफलाइन जाओ, सच बताऊँ तो, और किसी ट्यूटर से पढ़ो, ठीक है। खुद से मत करो, किसी ट्यूशन को ज्वाइन करो जो ऑफलाइन कराता हो, जिसमें कोई सर हो, मैम हो जो आपको पढ़ाए उस चीज़ को लेके, तो वो बेटर होगा आई गेस मेरे हिसाब से। क्योंकि आप ऑनलाइन करोगे और मेरी तरह मॉक टेस्ट देते रहोगे, बट मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से करते रहोगे बट आपको पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो उससे आपको पता चलेगा। अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो आप जैसे अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफलाइन करो तो आप ऑनलाइन भी करो, तो वो वाला करो जहाँ पे कोई ट्यूशन आपको दे, कोई सर हो, कोई मैम हो, कोई टीचर हो जो आपको पढ़ाए, तो दैट विल बी बेटर। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़। सेकेंडली आई थिंक टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया। आई थिंक आप लोग में से भी कोई होगा जिसको टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। सो द थिंग वॉज दैट आई थॉट कि मैं कर लूँगी मैनेज, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं कर पाई मैनेज टाइम। जैसे कि रीडिंग में मैं कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी, मैं जल्दी पढ़ती थी ना, फिर भी मैं हर पैराग्राफ को कुछ ज़्यादा ही घुस के पढ़ने लगी थी, डर से कि मेरे आंसर्स कहीं गलत ना हो जाए। उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो आई विल सजेस्ट यू कि जल्दी पढ़ो सब कुछ, ज़्यादा दिमाग घुस के मत लगाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो क्या पैराग्राफ में, और फिर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन IELTS, आई मस्ट से। एंड देन लास्टली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो गई थी। आई मीन जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट दिया तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था कि नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मेरा सारा सपना टूटने वाला है एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक इट एंड वॉट एवर। बिकॉज मैं पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा, बच्चे वाला चीज़ हो जाएगा, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इतना ईजी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हूँ। मैं इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि एग्ज़ाम टाइम भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि नहीं होगा। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि हाँ यू कैन डू इट, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप शांत दिमाग से कर रहे हो, मेरी तरह मतलब ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। सो लास्टली आई वुड लाइक टू मैंशन दैट व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक IELTS, माई काउंसलर सजेस्टेड मी टू गिव PT instead of IELTS. So I gave PT and I scored 75 in just first attempt and it was so easy for me. And मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने शिट पहले ही क्यों नहीं दिया PT, मैं क्यों फालतू का अपना सर दर्द करवा रही थी IELTS के चक्कर में, और मैंने PT दिया एंड I just scored like this. It was so easy, not just easy, मुझे वहाँ पे फील हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, और मैंने दिया अपने पूरे कॉन्फिडेंस से और मुझे सच में बहुत ही ईजी भी लगा IELTS से, सच बताऊँ तो। सो फॉर मी इट वॉज ईजी बट इट एक्चुअली डिपेंड्स। कुछ लोगों के लिए शायद
पीटी टफ होगा, कुछ लोगों के लिए आइल्स टफ होगा, कुछ के लिए कुछ और इजी होगा, तो यू नेवर नो। तो अगर आपसे आइल्स नहीं निकल रहा तो आप कुछ और दूसरा देखो जिससे आपको जो शायद वो निकल जाए। जैसे कि सिर्फ आइल्स ही एक इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप चेक कर लो कि आपका कॉलेज और दूसरा कौन सा एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप दे दो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, देन प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड या दैट्स इट, थैंक यू, बाय।